अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है कंप्यूटर की सेकेंड ईयर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। हमारा चैप्टर नंबर जो है वो 10 जो है हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है। आज के जो इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में जो है वो हम आज का प्रोग्राम नंबर 10.3 देखेंगे कि इसकी स्टेटमेंट क्या है और इसको लिखने का क्या तरीका है। इससे पहले जो मैंने आपको प्रोग्राम्स करवाए हैं वो भी आप देख लें। और एक जो लेक्चर है हाउ टू क्रिएट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, अगर आप वो लेक्चर देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो हर प्रोग्राम में मस्ट लिखनी है। ठीक है, आप वो लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से सुने, आपको सारी की सारी जो बातें हैं वो समझ आ जाएंगी। और इससे पहले जो प्रोग्राम डायरेक्ट आप स्टार्ट नहीं कर सकते, इससे पहले आपको छोटी छोटी बातों का पता होना ज़रूरी है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या हैं, हेडर फाइल्स क्या है, मेन फंक्शन क्या है, बॉडी क्या है फंक्शन की, प्रिंट एफ किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, सी एल आर सी आर क्या है, गेट सी एच क्या है, ये सब बातें जो हैं वो आपको पहले से पता होंगी। देन आप जो है इस प्रोग्राम पर आएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोग्राम। प्रोग्राम हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है। अच्छा जी, राइट अ प्रोग्राम कह रहे हैं जी, प्रोग्राम आपने लिखना है जिसमें जी क्या करना है, आपने टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर। आपने क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आपने स्क्वायर का जो है वो एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और उसको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, हमें समझ आ गई कि हमने कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, हमने क्या करना है, हमने एरिया जो है स्क्वायर का फाइंड करना है और उसको प्रिंट भी करवाना है, यानी स्क्रीन पर उसकी आउटपुट भी शो करवानी है विद गिवन हाइट एंड विड्थ। ठीक है, हमें क्या दी गई होगी, हाइट और विड्थ जो है वो दी गई होगी। इससे हमें ये भी पता चल गया कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स आने वाले हैं। कितने हैं जी, हाइट एक वेरिएबल होगा, ठीक है, और दूसरा क्या है, विड्थ वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल के नेम हमारे पास आ गए कि वेरिएबल जो है हमारे पास एक तो हाइट होगा और दूसरा वेरिएबल क्या है हमारे पास, विड्थ होगा। ठीक है, हाइट और विड्थ ये हम देख लेते हैं। अब क्या है जी, हमने समझ आ गई कि हमारे पास दो वेरिएबल्स आने वाले हैं, एक तो हाइट होगा वेरिएबल और एक क्या है, विड्थ है। और एक जो इनको कैलकुलेट करने के बाद हमने रिजल्ट रखवाना है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हम उसको एरिया ऑफ स्क्वायर भी का नाम दे सकते हैं या सिर्फ एरिया का नेम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, एक में हाइट रखवानी है हमने, एक में विड्थ रखवानी है और एक में इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा मतलब उसको हमने एक वेरिएबल एरिया में सेव करवाना है। अब नीचे आ जाते हैं, सबसे पहले हमने जो इंक्लूड करवाई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जो कि मैं आपको हर प्रोग्राम में बताती रही हूँ कि ये क्यों यूज़ करवाई जो है इंक्लूड करवाई जाती हैं। आपने पीछे से सारे लेक्चर्स लेने हैं। अगर मैं हर लेक्चर में दोबारा से एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो आपका लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जस्ट मैं अब यहाँ पे आपको बता रही हूँ, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड करवाई, उनके साथ हेडर फाइल्स जो हैं वो हमने जो है इंक्लूड करवा दी। हेडर फाइल्स का क्यों इंक्लूड करवाते हैं कि ये प्रिंट एफ और हमारी जो इनपुट आउटपुट क्लियर स्क्रीन जो है, गेट सी एच, इनके जो भी फंक्शन है ये किस लिए काम होते हैं, इनकी सारी की सारी डेफिनेशंस जो हैं वो हमारी इन हेडर फाइल्स में इंक्लूड हैं। और सबसे पहले प्रोग्राम में हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखने ही लिखने होते हैं। मैं आपको हर प्रोग्राम में बता रही हूँ कि आपने हर प्रोग्राम में जो है वो ये जो अंडरलाइन चीज़ें कर रही हूँ ये आपने हर प्रोग्राम में मस्ट लिखनी होती हैं। ठीक है, गेट सी एच ई, क्लियर स्क्रीन, ये प्रिंट एफ का एक फंक्शन आपने ये लिखना होता है और ये ब्रैकेट भी आपने लगानी होती है। अगर आप अपने प्रोग्राम में पेपर में अगर ये चीज़ें भी लिख आते हैं जो मेन है, तब भी आपको अगर अब प्रोग्राम नहीं आता तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आप ये चीज़ें लिख के आते हैं तरतीब से। ठीक है, इस तरह सीक्वेंस वाइज आपने लिख के आना है, क्योंकि हमें सी स्ट्रक्चर बताया गया हुआ है। सबसे पहले जो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड करवाई जाती है, उसके बाद मेन फंक्शन आता है, उसके बाद जो है वो हमारी बॉडी स्टार्ट होती है। ठीक है, बॉडी के अंदर भी हमने सी एल आर सी आर भी हमेशा हर प्रोग्राम में लिखना होता है, गेट सी एच भी, और जाहिर सी बात है कोई ना कोई आउटपुट तो शो करवानी होती है, उसका मतलब है कि प्रिंट एफ भी हमें यूज़ करवाना होता है। ठीक है, अब हमने देख लिया हमें हाइट और विड्थ चाहिए। अब हमने जी इंटीजर टाइप का जो है ये अब मैं रेस कर देती हूँ और इस प्रोग्राम को अब हम
जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने सबसे सबसे पहले आपको बता दिया कि हमने स्टेटमेंट में ही देख लिया कि हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, 3। एक तो हाइट जो उन्होंने बोला हुआ है, हम वेरिएबल का नेम भी हाइट ही रख देंगे, ठीक है। और वेरिएबल सेकंड वेरिएबल का नेम क्या है हमारे पास, विड्थ है, ठीक है। आप WID भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नेम आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये वेरिएबल किस वजह से, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। एक ये वेरिएबल हो गया, एक ये वेरिएबल हो गया, और तीसरा जो इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट हमारा सेव होगा, उसका वेरिएबल का नेम मैंने क्या रख दिया, एरिया। मतलब इन दोनों का एरिया फाइंड करना है ना हमने, स्क्वायर का। तो जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो देन हमारे पास रिजल्ट किस में सेव होगा, इस वेरिएबल में, एरिया वाले में। अब नीचे देख लेते हैं जी, बॉडी स्टार्ट होगी, वाइड मेन लिखा, उसके बाद हमारी हमेशा बॉडी ऐसे ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट आपने कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो लगानी है। उसके बाद हमने डाटा टाइप कौन सी ली, इंटीजर ली, ठीक है। इंटीजर टाइप की डाटा टाइप ली है हमारे पास। एक वेरिएबल कौन सा है, हाइट, विड्थ और एरिया जो है, इन तीनों की टाइप्स जो हैं वो, डाटा टाइप्स जो हैं वो इंटीजर हैं, इसलिए हमने इसको एक ही लाइन में जो है वो शो करवा दिया। आप इस तरह डिफरेंट भी करवा सकते हैं, मतलब पहले लिख लें जी इंट हाइट, उसके बाद लिख लें जी इंट विड्थ, ठीक है, ये फर्स्ट फर्स्ट लेटर लिख रही हूँ। उसके बाद आप लिख लें जी इंट एरिया लिख लें। तो देखें, 3 लाइनें लिखने की बजाय इन तीनों को हमने इस तरह कोमे से सेपरेट करके भी हम इस तरह जो है शो करवा सकते हैं कि इन तीनों की डाटा टाइप जो है वो हमारे पास इंटीजर ही है। इस तरह सेपरेट लिखने की बजाय हम एक ही लाइन में शो करवा देते हैं। अगर आप इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं तो आपका दोनों सूरतों में आपका प्रोग्राम ठीक होगा। उसके बाद हमने जी क्लियर स्क्रीन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप इधर स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, आप नीचे भी लिख सकते हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जी हाइट जो है वो हमारे पास हमें दी गई है 5 है, तो आप जब प्रोग्राम लिख रहे हो तो आप अपने से भी कोई हाइट दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने 5 ही देनी है। रन टाइम पे जब आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप अपने से भी जो है वो कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं। हाइट, जैसे कि मैंने लास्ट वाले प्रोग्राम में भी बताया था कि आप यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी ये डिक्लेरेशन है, ठीक है, आप स्टार्टिंग में भी इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे इंट लिख के, इंट हाइट लिख के, ठीक है, हाइट लिख लेती हूँ, हाइट लिख के इक्वल का साइन लगा के 5 मैं इसको इस तरह भी डिक्लेयर कर सकती थी। ये आपकी मर्जी है कि आप पहले ऊपर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लें और नीचे आके वैल्यूज असाइन कर दें, या ऊपर ही वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ ही इक्वल का साइन लगा के वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। आप दोनों मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आप वैसे कर सकते हैं, दोनों मेथड ठीक है। एक वैल्यू हमने हाइट क्या दे दी, 5 दे दी, और विड्थ जो है वो हमने क्या दे दी, 4। और सेमी कॉलन लगाना आपने हरगिज नहीं भूलना, ठीक है। अब एरिया, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, एरिया में। अब एरिया का फार्मूला क्या है, स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर का, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या है हमारे पास, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो किस में सेव होगा, एरिया में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हाइट हमारे पास क्या है जी, 5 है, और विड्थ हमारे पास क्या है, 4 है। इनको मल्टीप्लिकेशन इनकी करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 20 आता है। अब ये 20 जो है वो किस में सेव हो गया है, एरिया में सेव हो गया, लेकिन ये एरिया में तो सेव हो गया, इस एरिया वेरिएबल जो है इसमें सेव हो गया, लेकिन हमें स्क्रीन पर शो नहीं होगा। हमें स्क्रीन पर तब शो होगा जब हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करेंगे। अब हमने प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ किया, हमने लिखा PRINTF, प्रिंट एफ के स्पेलिंग यही होने चाहिए। उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट की, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमने ये डबल कोटेशंस मस्ट लगानी होती हैं, और उसके अंदर जो हमने लिखना होता है मैंने आपको बताया हुआ है, और हमने पढ़ा भी हुआ है कि आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस लिख सकते हैं, और फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने लिखना होता है, ठीक है। अब क्या है जी, इसमें हमने टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये इतना जो पार्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एज इट इज आपको स्क्रीन पर शो होगा, ठीक है। ये स्क्रीन पर आपको एज इट इज
शो होगा, क्योंकि डबल कोटेशन में जो भी आप लिखते हैं टेक्स्ट फॉर्म में वो आपको एज इट इज स्क्रीन पर शो होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी क्यों लिखा। ठीक है, ये हमारा क्या परसेंटेज डी क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये परसेंटेज डी इसलिए लिखा क्योंकि एरिया की जो डाटा टाइप है वो क्या है हमारे पास, इंटीजर है। क्या एरिया की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, और हमें पता है इंटीजर डाटा टाइप का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या है, परसेंटेज डी। आपने यहाँ पे जो यहाँ पे कोमे के बाद और कोमा ये लगाना है। ठीक है, कोमे के बाद हमारे पास आर्ग्यूमेंट लिस्ट स्टार्ट होती है, जिसमें हम जो है कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ये वेरिएबल्स लिख सकते हैं, और कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोमे के बाद। और अब देखें क्या होगा कि एरिया का जो हमारे एरिया की डाटा टाइप है वो क्या है हमारे पास, इंटीजर है। तो इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए स्क्रीन पर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग में, फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या किस में लिखी जाती है, डबल कोटेशन के अंदर जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है इसमें लिखी जाती है। और हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर के हमारा जो डाटा स्क्रीन पर शो होगा उसकी क्या टाइप है, उसका फॉर्मेट क्या है जी, उसका फॉर्मेट क्या है, हमारे पास इंटीजर टाइप की डाटा टाइप है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ परसेंटेज डी लगाएंगे। परसेंटेज डी क्या बता रहा है कि हमारे पास जो भी यहाँ पे वैल्यू शो होने वाली है वो कौन सी होगी, इंटीजर टाइप की होगी। अगर यहाँ पे एफ लिखा होता, यहाँ पे एफ होता तो इसका मतलब होता कि यहाँ पे जो वैल्यू शो होने वाली है वो कौन सी टाइप की है, फ्लोट टाइप की होगी। अगर यहाँ पे सी लिखा होता तो इसका मतलब होता कि यहाँ जो वैल्यू शो होने वाली है वो कोई करेक्टर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एरिया डी इसलिए लिखा क्योंकि हमारी एरिया की डाटा टाइप जो है वो इंटीजर थी, और इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है हमारे पास, परसेंटेज डी है। ठीक है, अब क्या होगा कि एरिया में जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ पे हमें शो हो जाएगी, स्क्रीन पर वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद गेट सी एच का फंक्शन आपने मस्ट लिखना होता है कि जब आपको ये है, ये जब आपको स्क्रीन पर आपको आउटपुट शो हो जाती है, आप दोबारा प्रोग्राम पे जाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कोई भी की एंटर करें तो आप दोबारा से उस प्रोग्राम पर चले जाएं। ठीक है, ये गेट सी एच जो है ये कोई भी करेक्टर लेके आपको उस दोबारा से उस प्रोग्राम पर ले जाती है। ठीक है, इस प्रोग्राम में अगर किसी बात की आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।